मैं जनता को ये बताना चाहूंगी कि आपने अभी तक स्मिता जयकार जी का एक ही रूप देखा है, शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस। अभी बहुत सारे पहलू खुलने बाकी हैं। इनका एक और पहलू है कि शी इज अ होलिस्टिक हीलर। ये आपको अंदर से क्लीन कर सकती हैं। शी कैन प्रोवाइड यू द न्यू लाइफ। शी कैन शी कैन डू मैनी थिंग। अब मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इनर जर्नी की, आपको ये स्मिता जी बताएंगी कि वो किस तरह करती हैं। कामाक्षी, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आपको वीडियोस देख के ही ऐसे लगा कि मेरी एक अपनी एक इनर जर्नी आपकी शुरू हो गई है। वो वीडियोस देख के आपको पता चला। तो क्या है, कुछ लोगों की जर्नी शुरू होती है, उनको पता नहीं होता है। कुछ लोगों को ये इनर जर्नी क्या है यही मालूम नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, हर सोल की, हर आत्मा की एक जर्नी होती है। अपने शरीर का खुराक है खाना, अपने मन का खुराक है विचार, लेकिन अपनी आत्मा, अपनी सोल का खुराक क्या है यही मालूम नहीं है लोगों को। तो इसके लिए हम बड़े हो जाते हैं, हमारे सोल्स बड़े अंडर नरिश्ड होते हैं, उनको खुराक ही नहीं मिला है। किसी ने अंदर झांक के ही नहीं देखा कि मेरे अंतरात्मा को क्या चाहिए। अभी आपके अंतरात्मा को क्या चाहिए? अंतरात्मा को गुडनेस चाहिए। अंतरात्मा को ऐसे लगता है कि आपको डिविनिटी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कहीं प्रेयर करो, योगा करो, प्राणायाम करो, कहीं पे कुछ करो जहां पे आपका इनर सेल्फ है वो डेवलप हो जाए, वो नरिश हो जाए। हमारे सबके अंदर एक डिवाइन टच है, ये तो हम सभी मानते हैं। एक डिविनिटी है हमारे अंदर, लेकिन वो, उसको खोजो, वो कहाँ है, वो क्यों है, वो करती क्या है, उसका रोल क्या है हमारे अंदर, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया है। मैं क्या हूँ, जो मैं क्या हूँ, मतलब मैं वो डिविनिटी हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये विचार हूँ, मैं हूँ कौन? और मैंने जन्म क्यों लिया है यहाँ पर? इंसान का जन्म ऐसे ही एवे नहीं हुआ है, एक पर्पस के लिए हुआ है। तो आपका क्या पर्पस है इस लाइफ में? आपकी सोल जर्नी क्या है? कुछ कुछ लोग सोचेंगे कि हमको क्या करना है, जाने दो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। इससे इस जन्म में अगर ये विचार है आपके, तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज सोल जर्नी कंप्लीट होनी ही है, या तो इस जन्म में या किसी जन्म में। फिर सैकड़ों जन्म लेते रहो तो इट्स नो पॉइंट टेकिंग लाइफ। क्या पता नेक्स्ट जन्म आपका इतना अच्छा नहीं होगा जितना आज है, जितना इस जन्म में है। तो कितने जन्म आप लेते रहेंगे जब तक आपकी सोल जर्नी कंप्लीट होती है? तो सोल जर्नी क्या है इसकी तलाश तो करो, हम क्यों आए हैं यहाँ पे इसकी तलाश तो करो। यही इनर जर्नी है, जस्ट टू फाइंड आउट हु यू आर। दैट्स ऑल, इट्स वेरी बहुत ही सिंपल। बढ़िया मैम, ऐसा लगता है आपको सुनते चले जाओ सुनते चले जाओ, पर हमारे पास टाइम कम है। हम बिल्कुल सुनेंगे, आपकी वर्कशॉप्स भी लेंगे। आप सभी को दूसरा पहलू भी स्मिता जी का पता लगा है। अभी मैं तीसरे पहलू की ओर सॉरी, आप सब लोगों को दूसरा पहलू भी स्मिता जी का पता लग चुका है। अभी हम लोग तीसरे पहलू की ओर जाएंगे स्मिता जी के। स्मिता जी सोशल वर्क भी करती हैं। स्मिता जी ने कुछ टाइम बिना पार्टीज के और बिना कुछ बहुत चीज को रोककर अपना एक अमाउंट इकट्ठा कर कर पुअर चिल्ड्रन, मैटरनल मदर्स और कुछ फार्मर्स के लिए स्पेंड किया था। आइए हम जानते हैं स्मिता जी से कि ऐसा उन्होंने क्या किया था। नहीं, क्या है, मेरा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है न्यू लीफ ट्रस्ट। उसके जरिए मैं ऐसे बच्चों को एजुकेशन के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ जो जिनके वाकई उनके उनका कोई जरिया नहीं है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी के बच्चे हैं, बिकॉज उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। आप मुझे ये बताएं कि ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जिनके साथ यू लॉन्ग टू वर्क मोर। संजय लीला भंसाली। आई नो दैट, रिप्लाई तो यही आना था। वक्त मैं जो हूँ वो हूँ, सारा क्रेडिट उनको जाता है। दो मेरी जो सिनेमा, आई हैव डन मेनी ऑफ हिट फिल्म्स, बट आज भी मुझे हम दिल दे चुके सनम और देवदास से ही पहचाना जाता है। तो मेरी पहचान उसी से है, उन्हीं से है। तो ये क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए, और उनके साथ काम करना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस ही है, डिफरेंट एक्सपीरियंस कंप्लीटली। ओके,
आजकल की हमारी जो यंग जनरेशन है, ये वेब सीरीज की तरफ बहुत डाइवर्ट हो रही है। आपको ऐसा लगता है नहीं कि इंडियन सिनेमा का क्रेज कम होता जा रहा है और वेब सीरीज का बढ़ता जा रहा है? अपनी थोड़ा सा आप बताएं ऑडियंस को कि आप क्या सोचती हैं मैम इस बारे में। I'm personally interested in doing web series. I would love to do web series. But देखिए वेब सीरीज का हर मीडियम का एक अपने अपने पॉजिटिव्स है, अपने अपने नेगेटिव्स है, प्रोज एंड कॉन्स हर मीडियम के। जैसे जब टेलीविजन नहीं था तो लोगों का सिनेमा ही एक जरिया था, बट टेलीविजन आने के बाद में सिनेमा कम तो नहीं हुआ ना, वो तो वैसे ही चलता रहा। वैसे ही वेब सीरीज देखने वाला ऑडियंस अलग है, सिनेमा देखने वाला ऑडियंस अलग है। वेब सीरीज हर कोई नहीं देखता है, जैसे यंगर जनरेशन एंड ओल्डर जनरेशन, उनको नेट वेट का सब चक्कर मालूम नहीं होता, उनको सिनेमा देखना ही पसंद होता है। एंड कुछ चीजें सिनेमा पे जो दिखती है वो टेलीविजन में नहीं, जैसे 3D मूवीज और जो आती है, तो आपको वो वेब सीरीज वो छोटे से टीवी पे नहीं दिखाई देगा। बड़े टीवी पे भी आप देखो तो 3D नहीं आता है ना इफेक्ट। सो कुछ कुछ चीजों का इफेक्ट थिएटर में ही होता है, तो सिनेमा का एक अलग चार्म है, वेब सीरीज का एक अलग चार्म है। सो इट विल बोथ विल डू सक्सेसफुली, विल बी सक्सेसफुल। जब भी मैं आपका चेहरा देखती हूँ, सबसे पहले मुझे एक आपका वो कैरेक्टर ध्यान आता है, छुट्टू माँ देवदास में। कि जब शाहरुख खान देवदास लंदन से आए थे, चिट्ठी आई है, ही इज कमिंग, और यू वर डांसिंग मैडली लाइक एक जैसे मदर हो जाती है ना कि इतने टाइम बाद मैं अपने बेटे से मिलूंगी। तो वो आज भी मुझे याद है, और वो कैरेक्टर भी, और वो जमींदार वाला आपका गेटअप, यू वर लुकिंग सो प्रिटी इन दैट कैरेक्टर, यू डिड इट सो नाइस। और आपने सेम रोल फिर आपने थिएटर में भी किया था देवदास की। देवदास का एक थिएटर था, आपने वो भी करा अश्विन गिडवानी जी का। अश्विन गिडवानी जी रोहित शेट्टी माने जाते हैं थिएटर्स में। थोड़ा सा आप लोगों को बताएं कि अश्विन गिडवानी जी के बारे में आपका क्या है, कि आपने थिएटर्स, आपने उनके बहुत थिएटर्स करे हैं, एज पर मी आपने उनके बहुत थिएटर्स करे हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपको कैसा लगा उनके साथ थिएटर्स करना, और कितने आपने उनके साथ थिएटर्स करे हैं। अश्विन किडवानी, मैं उनको करीबन 25 साल से जानती हूँ। जब उन्होंने शुरुआत की थी ये थिएटर की, एक सीरियल भी कोई कुछ किया था, जब भरत दाभोलकर ने डायरेक्ट किया था, उन्होंने लिखा था, फिर उनके साथ मैंने काफी प्लेस किए हैं। इट्स ऑल योर्स जनाब, फनी थिंग कॉल्ड लव, बहुत सारे प्लेस मैंने उनके साथ किए अश्विन गिरवानी प्रोडक्शन से। सो मुझे, जो कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, कभी कभी क्या होता है एक एक रिलेशनशिप बन जाती है, उस तरह से अश्विन हमेशा मुझे, नॉट सो मेनी थिएटर डन, ऐसे नहीं कि हर हर प्ले में उन्होंने मुझे लिया है, वहां पे रोल हो तो यहाँ पे वो जो रोल है देवदास में, जो मदर का रोल, आई एम द ओनली कैरेक्टर जो जिसने पिक्चर में भी काम किया है और वो थिएटर में भी करती है। तो अश्विन के साथ मेरा द रिलेशनशिप इज वेरी नाइस। सो ही विल कास्ट मी एवरी टाइम व्हेन ही फील्स कि ये रोल स्मिता के लिए सूटेबल है, तो ही विल कास्ट मी। सो इट्स अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ अ रिलेशन अश्विन के और साथ। जो आजकल ये यंग जनरेशन बहुत ज्यादा थिएटर्स करती है, स्कूल्स में भी थिएटर्स मैंने बहुत देखे हैं, मैं खुद जजमेंट के लिए गई हूँ थिएटर्स के। तो मुझे ऐसा लगता है थिएटर्स बहुत स्कूल्स और बहुत बच्चे बहुत करना पसंद करते हैं। तो थिएटर्स से क्या, अगर सिनेमा में एंट्री बहुत आसान हो जाती है आफ्टर थिएटर्स? ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि थिएटर से आपकी एंट्री आसानी से पिक्चर में हो जाती है। बहुत सारे ऐसे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो उनको वो ब्रेक नहीं मिला है, और कुछ कुछ जो हमारे मराठी थिएटर आर्टिस्ट है वो चाहते भी नहीं है कि वो हिंदी में काम करें। वी आर वेरी हैप्पी विद मराठी थिएटर, बिकॉज मराठी थिएटर इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो जरूरी नहीं है कि आप थिएटर करेंगे। हाँ, एक थिएटर का फायदा जरूर होता है कि अगर आपने थिएटर किया हो तो आपको फिल्म में उसका फायदा डेफिनेटली होता है, बहुत ज्यादा। मतलब एक कंप्लीट एक्टर बन जाता है, मुझे ऐसे लगता है, अगर आपने थिएटर किया हो। और अगर आप फिल्मों में डायरेक्टली गए हो तो कहीं पे आपको एक थिएटर जरूर करना चाहिए टू मेक यू कंप्लीट एज एन एक्टर। मैं दर्शकों को बता दूं, हमने अभी तक एक पहलू देखा है स्मिता जी का, अभी हम दूसरा पहलू देखना बाकी है। बिकॉज आई मस्ट टेल यू, शी इज अ होलिस्टिक हीलर। ये आपको हील करती हैं, ये आपको एक इनर जर्नी आपकी कराती हैं, आपको अंदर से हील करती हैं। आई मैं आप स्मिता मैम, मैं एक मिनट रिपीट करती हूँ ये क्वेश्चन, आई एम सॉरी।
दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने अभी तक स्मिता जी का एक ही पहलू देखा है। अभी तक आपने देखा है कि शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत अच्छी अदाकारा के रूप में आपने उन्हें देखा है। स्टॉप करके फिर से करना है। When you start the recording, I can't hear. अब आ रही है मैम? हाँ। हाँ जी, स्मिता जी आप एक होलिस्टिक हीलर हैं। आपको अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, किसी को आपसे वर्कशॉप्स लेनी हो, जैसे कि मैंने देखा है, मैंने आपको जाना है, आप रेगुलर वर्कशॉप्स लेते हो, तो अगर किसी को आपसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट करना है तो आपसे वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, कैसे आपसे ये वर्कशॉप्स ले सकता है? मैं वर्कशॉप्स अभी नहीं लेती हूँ एक्चुअली। वर्कशॉप्स में लेती थी, चक्रा के वर्कशॉप्स में लेती, बहुत काफी टाइम से लेती थी, अब मैंने बंद कर दिया वर्कशॉप्स। बट 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग होती है। 1-to-1 आपको अगर क्लीनिंग चाहिए, पूरी चक्रा क्लीनिंग, ऑरा क्लीनिंग, वो मैं 1-to-1 करती हूँ, जहाँ पे आपको मुझे मेरे घर आना पड़ेगा, बिकॉज दैट आई नीड यू इन फ्रंट ऑफ मी। मैं क्लीनिंग ऐसे स्क्रीन से या ऐसे नहीं हो सकता है, वो इंटरनेट से वो एनर्जी पास ही नहीं होगी। तो वो तो अगर आपको आना है तो that will be only after this lockdown is over. That I can do for you, but the counseling and all that, yes, we can do on the net. And I am available on every channel. I've got my YouTube channel, जो आप please subscribe करें सारे। मैं Facebook पे हूँ, मैं Instagram पे हूँ, मैं LinkedIn पे हूँ, सभी जगह पे हूँ। तो आप कहीं पे भी मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा वेबसाइट भी है, तो आप कहीं पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, तो I will get in touch with you. I've always replied back to everybody. ये जो क्लींजिंग होती है, ये कितने टाइम के लिए होती है, कितना टाइम लगता है इसको? ये क्लेंजिंग को वो आप बातें करेंगे, वो सारा समय मिलके 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। ओके। हम सब लोग, हाँ जी, हम सब लोग जैसे लॉकडाउन में हैं, आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी अंत में? इस टाइम पे मुझे ये बहुत कीमती समय है हमारे पास। ये टाइम है और 2020 ईयर है, इज अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो यूज दिस टाइम प्रॉपरली। आप यहाँ अभी आप शुरू, अगर इनर जर्नी शुरू नहीं की है तो शुरू कीजिए। प्रेयर इज अ ब्यूटीफुल फॉर्म, जहाँ पे आप अपने आप से मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास अभी, तो ये सारी चीजें करते रहिए, बिकॉज दैट विल कीप यू पॉजिटिव। एंड प्रेयर का साइंटिफिकली प्रूव्ड इट इज दैट इट चेंजेस द न्यूरल बैलेंस ऑफ योर न्यूरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका जो है, न्यूरल सिस्टम, उसको चेंज करता है, उसको काम डाउन करता है। इट इज बीन साइंटिफिकली प्रूव। सो यूज दिस टाइम करेक्टली। हमेशा मैं जब बोलती हूँ, लोगों को तो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, आई डोंट हैव द टाइम टू डू चक्रा मेडिटेशन, आई डोंट हैव द टाइम टू डू द हवन। अभी तो टाइम ही टाइम है आपके पास, तो लेट जस्ट स्टार्ट ऑन दिस एंड ओनली बी पॉजिटिव, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग व्हिच विल कैरी यू थ्रू। अर्थ अपने आप एक हीलिंग कर रही है, अर्थ की अपने आप हीलिंग हो रही है। सो क्लीन अप भी हो जाएगा, उसमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत कुछ चीजें होने वाली है। तो अगर आपको डटे रहना है विदाउट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, लोनली, डिप्रेस्ड, only and only way at the moment for you to do is be in a prayer mode. That's it. बहुत बढ़िया। स्मिता जी, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ हमारे शो में आई। धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद।